नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पहाड़ समाचार में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में करीब 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। धामी सरकार अगले कुछ महीने के लिए सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई है, जिससे आगामी विकास कार्य को गति मिलेगी। इसके अलावा जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, जमींदारी और भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन विधेयक, खेल वीवी विधेयक को सदन पटल पर रखा गया। तो कुछ अनुपूरक बजट की बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं कि चीनी मिल के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ये बजट में जगह दी गई है। शहरी विकास और आवास को लेकर भी 406 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार के लिए भी 36 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं वर्चुअल रजिस्ट्री के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ साथ जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, जमींदारी और भूमि विनाश अधिनियम में भी संशोधन विधेयक, खेल वीवी विधेयक को सदन पटल पर रखा गया। तो कई सारी चीजें इस बजट में शामिल की गई। धामी सरकार अगले कुछ महीने के लिए सप्लीमेंट्री बजट ये लेकर आई, जिसमें आगामी विकास कार्य को इससे गति मिल सकेगी। इसके अलावा बात करें दूसरी तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। अपने युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राठी जुड़ गए हैं। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी आ रही है बजट को लेकर? देखिए, जैसा अभी वित्त मंत्री ने बताया कि 5,013 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट आज टेबल्ड हुआ है, और वो टेबल्ड होने के बाद उस पर चर्चा होगी, कल उसको पारित किया जाएगा। तो ये एक संवैधानिक परंपरा होती है कि जब खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, धनराशि की जरूरत पड़ती है, तो उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट लाया जाता है। वैसे मानसून सत्र है और ग्रीष्मकालीन राजधानी में हो रहा है, तो चूंकि समय भी यही है और कुछ महीने इस वित्तीय वर्ष के बचे हैं, तो इस वजह से सप्लीमेंट्री बजट को लाने की आवश्यकता हुई। विकास कार्य हैं, बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसी के लिए ये सप्लीमेंट्री बजट लाया गया है। 89,000 करोड़ का बजट पिछले मार्च माह में जब ये इलेक्शन थे उससे पहले यहाँ पर पारित किया गया था। तो अब इस बजट में भी यहाँ पर तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है, एजुकेशन है, और इसके अलावा जो खेती किसानी और पशुपालन से लेकर के जो आवासीय योजनाएं हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बजट का प्रावधान किया गया है। 5,013 करोड़ का जो बजट है उनमें मैक्सिमम वर्गीकरण करके अलग अलग विभागों के अलग अलग योजनाओं के लिए रखा गया है। और सरकार का यह दावा है कि ये पूरी तरह से समग्र विकास की दृष्टि से बहुत ही उचित बजट है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से उन्होंने बताया कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समग्र विकास की सोच रखते हुए इस सप्लीमेंट्री बजट को तैयार किया गया है। और इसके साथ ही इसमें कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था, चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे राज संपत्ति विभाग की आवासीय योजनाओं की बात हो, तो जितने भी एक सेक्टर हो सकते हैं जहां डेवलपमेंट हो सकता है, या जो खर्च के मामले हैं, या जो योजनाएं रुक गई हैं उनके लिए पैसा चाहिए है, तो उन सब के लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री बजट में ये प्रोविजन किया गया है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से भी आपने तमाम जानकारी दी इस बजट को लेकर, अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स पर नजर डाली जाए तो कौन से बड़े बिंदु हैं जो इस बजट में विशेष महत्वपूर्ण अपना रखते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्री बजट में पूरी तरह से फोकस किया गया है एजुकेशन पर, और इस बजट में पूरी तरह फोकस किया गया है जो हेल्थ सिस्टम है उसको रिव्यू करने पर, उसको सुधारने पर,
और इसके अलावा जो जैसे अवस्थापना के काम हैं, जैसे सड़क मार्ग है या कहीं कोई दूसरा पुल बनने हैं, कुछ ऐसे नए मार्ग खोजने हैं, तो इन सब पर किया गया है। एजुकेशन पर काफी अच्छा फोकस हुआ है। युवाओं के जो स्वरोजगार के जो माध्यम हैं, स्वरोजगार युवाओं के लिए कैसे यहाँ पर लाया जा सकता है, कैसे उनको इसके लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसके लिए विमेन के लिए जो अपने जो स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता समूह पहाड़ में होते हैं, उनके लिए अलग से इस बजट में प्रोविजन किया गया है। तो सभी सेक्टर के लिए इसमें बजट का प्रोविजन किया गया है ताकि काम जल्दी हो सके, सुचारू तरीके से हो सके। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी सेक्टर्स पर सरकार ने ध्यान